हेलो दोस्तों। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात होती है हमारी, और वो पूछते हैं कि एस्से कैसे लिखा जाए और एस्से में अधिक से अधिक नंबर कैसे आए। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है आपके एग्जामिनेशन का, चाहे यूपीएससी हो या बीपीएससी। देखिए, यूपीएससी में भी आपको 250 नंबर के जो होते हैं एस्से होते हैं, और बीपीएससी में 300 नंबर के एस्से होते हैं। मतलब 300 में तीन ऐसे, जैसे 69th में दिया गया था। अगर 69th बीपीएससी को देखेंगे आप, तो यहाँ पे तीन ऐसे था। और अगर आप यूपीएससी को देखेंगे, ये बीपीएससी है, और अगर आप यूपीएससी को देखेंगे तो वहाँ पे जो है आपका दो ऐसे हैं, और मार्क्स जो हैं 250 हैं, और यहाँ पे 300 मार्क्स का। तो आप अपने आप देख लीजिए कि ये कितना वेटेज है इस पोर्शन का आपके जो सिलेक्शन में है। ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। और ऐसा भी लगता है कि हम लोग सबको लिखना आता है इससे, और नो डाउट लिखना तो आता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि मार्क्स जो है हमारे अच्छे से अच्छे कैसे आएँ, और किस प्रकार से हम जो है इसको अटेम्प्ट करें, और कैसे हमारा एक ऐसा अप्रोच हो कि कैसा भी ऐसे पूछा जाए। मतलब वो किसी भी सब्जेक्ट से पूछा जाए, कैसा भी पूछा जाए, कितना भी टफ हो, तो हम उसमें एक ऐसे स्थिति में रहें कि हम बहुत अच्छा उसमें लिख सकें। तो देखिए, इसके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मेरा एक प्रयास है कि आप लोगों के ऐसे राइटिंग को बहुत बेहतर बनाया जाए। और इसमें नो डाउट आपका भी सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हम कहेंगे, जैसा हम कहेंगे, अगर आप उस तरह से करते जाते हैं और उस तरह से समझते हैं चीज़ों को, तो ऐसे में मार्क्स आपके बहुत अच्छे आएंगे। और सिलेक्शन का जो आपका परसेंटेज है, जो कहीं ना कहीं आपका ऐसे से प्रभावित हो रहा है, तो वो भी आपका नहीं रहेगा। तो इस संदर्भ में मैंने सोचा कि क्यों नहीं, इतने सारे बच्चे जो सवाल पूछते हैं, क्यों नहीं एक ऐसा शुरू किया जाए जिसमें कि सीरीज की तरह शुरू करेंगे हम इसे, और जिसमें आपको दिखाएंगे कि, बताएंगे कि ऐसे कैसे लिखें हम, ऐसे को कैसे अटेम्प्ट लें, और वैसे ऐसे का प्रैक्टिस करके भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए, अगर आप लोगों को, अगर कोई व्यक्ति का होता है कि पर्सनल कोई समस्या होती है कि उसको राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। देन हम नंबर प्रोवाइड करेंगे, आप रिटर्न हमको देंगे, तो आपका स्किल पता चलेगा। लेकिन यहाँ से हमारा जो बताने का मेन प्रयास है कि आप लोगों का एक स्थिति ऐसी आए कि कोई सब्जेक्ट हो, जैसे कहते हैं ना कि हमारा बिहार स्पेशल से आ गया, और वो लोकल जो फोक है उसके आधारित कुछ दे दिया गया, तो हम उसको अच्छे से अटेम्प्ट नहीं ले पाते हैं। कुछ लोगों का ये होता है कि जो थॉट के आधार पर दे दिया गया, तो हम अच्छा नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों का होता है कि हम जो है, मतलब ये कुछ गहराई वाले सब्जेक्ट हैं जिसमें कि आपको फिलोसफिकल जिसको कह सकते हैं, उसमें अच्छा नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों का ये है कि फिलोसफिकल अच्छा कर पाते हैं, और कुछ जो मतलब जो थियोरेटिकल टाइप के होते हैं, जैसे ज्योग्राफी से और इस टाइप के सब्जेक्ट से, जैसे जलवायु परिवर्तन दे दिया, उस टाइप की चीज़ों को हम साइंस से, इस तरह के हम सही से नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, एकमात्र ऐसा जैसा जगह आपका सिलेबस में देखेंगे, तो ऐसे ही ऐसा जगह जहाँ पे लिखा नहीं गया है कि आपको ऐसे का क्या क्या आपको दिया जाएगा प्रारूप। बाकी आपका जीएस का सारा दे दिया गया है कि ये सिलेबस है, ये सिलेबस है। लेकिन ऐसे में जो है आपका दिया गया है कि आप अपना अप्रोच के आधार पे सब्जेक्ट को तैयार कीजिए, और सब्जेक्ट को तैयार क्या कीजिए, आप लेखन शैली को ऐसा बनाइए कि कोई भी चीज़ आए, क्योंकि आप जीएस तो पूरा पढ़ ही रहे हैं। जब समग्रता में से आप तैयारी करते हैं, तो सारे सब्जेक्ट की आपकी तैयारी होती है। तो हम जीएस को जब पढ़ते हैं, तो नो डाउट उसमें हमारी जो है नॉलेज लेवल तो हमारा बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि आप ब्रॉड में पढ़ते हैं, सब्जेक्ट को देखते हैं, और उसके आधार पर जो है हम एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। ये आपको पता चलेगा जब ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा। तो आज हम सिर्फ एक बैकग्राउंड आपको बता रहे हैं कि ऐसे को जो है किस प्रकार आप देखें। तो देखिए, मैं अपना एग्जाम्पल बताती हूँ। जब मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रही थी, तो पहला जब अटेम्प्ट मैंने दिया, तो आपको पता है मेरे नंबर बहुत ही कम थे ऐसे में, मात्र 45 मार्क्स थे हमारे। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है,
मतलब ऐसा लगता है ना, मन में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। फिर मैं टीचर के पास मिलने के लिए गई और टीचर बोले कि हाँ इसमें तो राइटिंग स्किल की प्रॉब्लम है, क्योंकि इतना कम मार्क्स नहीं आना चाहिए। लेकिन मन में मेरे सवाल था कि ऐसा, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मेरी राइटिंग स्किल खराब है, ऐसा नहीं है। तो मेरे मन में एक अचानक से विचार कौन था कि जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में लिख रही थी ऐसे, तो मेरे पीछे एक जो बंदा बैठा हुआ था, तो उसने बाहर निकल के बोला कि मैम आपका ज्योग्राफी है क्या ऑप्शनल। तो मुझे वही बात स्ट्राइक किया कि वो उसने ये क्वेश्चन क्यों पूछा था। एक्चुअली में क्वेश्चन, मतलब जब यूपीएससी में जब पूछा गया था ऐसे, नगरीकरण से कुछ ऐसे था जिसको मैं अटेम्प्ट ले रही थी। और सच पूछिए तो मैंने उसको जोग्राफिकल एस्पेक्ट से, क्योंकि मेरा जोग्राफी की ऑप्शनल था, तो मैंने जोग्राफी के ऑप्शनल के एस्पेक्ट से उसको बहुत सारी चीज़ें जोड़ दी। तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि अरे यार ये तो मैंने गड़बड़ कर दिया वहाँ पे, क्योंकि एक ही आपने डायमेंशन उसका बताया एस्से का, जबकि एस्से का डायमेंशन आपको सारे डायमेंशन को खोलना होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मेरी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। हाँ मेरी गलती ऐसी हुई कि मैं एस्से को ही नहीं समझ पाती हूँ कि एस्से कैसे लिखना चाहिए। तब फिर मैंने उसे वर्कआउट करना शुरू किया और अगले साल जो है हमको खुद 138 मार्क्स आए एस्से में। आप सोच सकते हैं कि 45 से जो है 138 का सफ़र कोई सोच नहीं सकता है। किसी को लगेगा कि नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है। और मैं सच पूछूं तो मैंने कोई ऐसा नहीं कि कोचिंग किया, कोई ऐसा नहीं कि किसी से कोई मदद ली, लेकिन मैंने देखा कि मुझे एक चीज़ स्ट्राइक किया कि अच्छा इससे जो आपका होना चाहिए क्या होना चाहिए, बहुआयामी होनी चाहिए, हमेशा मल्टी डायमेंशनल होता है वो। एक एस्पेक्ट मुझे समझ में आया और मुझे ये समझ में आया कि नहीं, ये जो है हमारा ऐसा नहीं कि हमारा इससे गड़बड़ लिखने का मेरा तरीका है, बट यहाँ पे ये है कि हमने जो लिखा है वो हमने जो क्या किया, यूनी डायमेंशनल लिख दिया और मल्टी डायमेंशनल उसको नहीं कर पाए हम। तब एक चीज़ तो मैंने समझा वहाँ पे, और बहुत सारी गलतियाँ हैं जिससे कि आपको समझ में आएगी। तो हम उसको सबसे पहले ये बताना चाहते हैं आपको कि जो दरअसल एस्से दिया जाता है, ये आपकी जो है क्या क्या बताता है। नॉलेज तो पहले बताएगा ही, और नो डाउट जब आप आंसर लिख रहे हैं तो आपको जब इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, तो आपकी जो नॉलेज लेवल है वो तो बढ़ ही जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज़ क्या समझाता है ये आपका, ये आपका एक तो कम्युनिकेशन है। आप बोलेंगे कि कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, तो कम्युनिकेशन इस तरह से है कि आप जो लिख रहे हैं, जो भी आपने लिखा है, वो आप क्या कर रहे हैं, एग्जामिनर तक कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एज इट इज जो है, ये जो हमने भाव, जिस भाव से उसको लिखा है, वो भाव हम तुरंत कम्युनिकेट करें कि हमने ऐसा लिखा है और एज इट इज हमने उनको समझाने की कोशिश की है। तो आप देखेंगे कि एक आइडिया है, एक विचार है, किसी चीज़ का केंद्रीय विचार आप जब देखेंगे एस्से में, जब शुरुआत करेंगे हम, तो एक केंद्रीय विचार को लेके चलता है। और आपने उस विचार को जो है एज इट इज आपने चाहा कि हाँ हमारे मन में जो थॉट है उसको हमने एग्जामिनर तक पहुंचा दिया, और उसको एग्जामिनर को पढ़ के ऐसा लगेगा कि नहीं ये जो बंदा है ये सही लिखा है, ये गलत। ये पहली बात। तो दूसरी बात होगी कि आपने क्या लिखा है, लेकिन ये है क्या आपका, आपके विचार का एक कम्युनिकेशन है जो आप उनको पहुंचाते हैं। तो तीसरा चीज़ ये होता है कि इसमें क्या ज़रूरत है, जब हम बोलते हैं, जब हम किसी से डायलेक्ट करते हैं, दो आदमी से बात करते हैं, तो आप क्या करते हैं उसमें कि आपका जेस्चर, बॉडी जेस्चर भी पता चलता है कि अच्छा ये जो व्यक्ति है कुछ अपने हम हाव भाव से भी समझा लेते हैं। लेकिन कॉपी में आपके पास ये स्कोप नहीं है। अगर आपने नेगेटिव लिखा तो नेगेटिव ही जाएगा आपका, आप उसको चेंज करने का स्कोप वहाँ समझाने सामने बैठा हुआ नहीं है कि आपका मतलब ये है। मतलब एकदम क्लियर कट थॉट आपका जो है वहाँ पे जाना चाहिए। एकदम से आप जो कहना चाहते हैं
अगर मगर का कोई चांस नहीं है, क्योंकि आपने ऐसा नहीं समझा सकते कि नहीं मेरा मतलब ये था, हम ये कहना चाह रहे थे, हम ये कह दिए, तो ये वहाँ पे आपके पास स्कोप नहीं है, क्योंकि आपने लिखा है और एग्जामिनर को अपने तरह से वो देखेगा कि हाँ ये बंदा इस तरह से लिखना चाह रहा है। तो इसके बाद आप देखेंगे इसमें क्या इंपॉर्टेंट है फिर, लेखन शैली, मतलब राइटिंग स्किल। जो कहते हैं ना ये स्किल, राइटिंग स्किल क्या है, जब देखिए आंसर लिखते हैं हम, तो आंसर में आपके पास क्या है, आपको कहा जाता है कि 150 शब्दों में लिखिए, या 50 शब्दों में लिखिए, या 100 शब्दों में, या 200 शब्दों में लिखिए। तो आपको क्या है कि हाँ जितना आता है एक खाका बनाया और उसके आधार पे आपने लिख दिया। उसमें बहुत ज़्यादा आपके व्यक्तित्व के डायमेंशन खोलने का कि आप क्या सोचते हैं किसी चीज़ पर, इसके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता है। लेकिन जब आप एस्से लिखते हैं तो आपकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी दिखती है वहाँ पे, आप क्या सोचते हैं, आप किसके बारे में, सोसाइटी के बारे में क्या सोचते हैं, ये महिला के बारे में क्या सोचते हैं, आपका एक व्यक्तित्व, ओवरऑल व्यक्तित्व कैसा है, आप प्रशासन के लिए जो है योग्य हैं अथवा अयोग्य हैं। ये इससे तो नहीं पता चलता, लेकिन आपके थॉट से पता चलता है कि अगर आप जाएंगे प्रशासन में और आपको कोई डिसीजन लेना पड़ेगा तो आप कैसे डिसीजन लेंगे, क्या आप यूनिडायमेंशनल ले लेंगे या फिर आप क्या मल्टी डायमेंशनल किसी चीज़ को ब्रॉड एस्पेक्ट में सोचेंगे, उसको एक पिक्चर देखेंगे कि नहीं अच्छा इस घटना का ये प्रभाव जो है ऐसा होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कि यूनिडायमेंशनल, हाँ ऐसा हुआ तो इसका मतलब यही है। लेकिन एक अच्छा प्रशासक कौन होता है, जिसको कि आप देखेंगे कि वो हर डायमेंशन में सोचेगा उसके बाद वो डिसीजन लेगा। तो ये आपके प्रशासनिक क्षमता को दर्शाता है लेखन शैली, कि आपने जो कहा है ऐसा हुआ। मान लीजिए कोई दुर्घटना घटी, कहीं पे कोई दंगा हुआ और किसी से बोलने के लिए कहा जाता है, जैसे एसडीएम है हम वहाँ पे और हमें बोलने के लिए वहाँ पे कहा गया, तो हमने क्या किया, एक चीज़ देखा और हमने कहा हाँ इसकी गलती है और इसके कारण ऐसा हो। इससे क्या होगा, दंगा और ज़्यादा भड़क जाएगा। आपके एक वक्तव्य से ऐसा होगा कि प्रशासन जो है इसके सपोर्ट में है और इसके खिलाफ में है। तब ये क्या होता है कि आपको उसमें बहुत सोच समझ के, आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूएट करके कि हाँ इवैल्यूएशन आपका तगड़ा होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ जो है ये कैसे एक सोसाइटी को प्रभावित कर सकता है मेरा एक डिसीजन, तो हमको वैसा लेना है। और उसके लिए क्या, ऐसा नहीं कि हम भावनात्मक रूप से बहुत अच्छे हैं और बोलते समय जो है हमारे शब्द गलत निकल गए। तो ये यहाँ पर देखा जाता है कि आपकी जो लेखन शैली है, मतलब जो आप बोलना चाहते हैं उसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद क्या होता है आपका जो कंसिक्वेंसल, मतलब जो कहते हैं ना कि कंटिन्यूटी, मतलब एक जो तारतम्यता होती किसी राइटिंग में, जो स्किल होता है कि कैसे आप जोड़ते हैं चीज़ों को। ऐसा नहीं कि हमने आज ऐसा कहा और अगले पैराग्राफ में उससे कुछ रिलेटेड ही नहीं है। इस पैराग्राफ में तो हमने ऐसा लिखा और अगला पैराग्राफ हम देख रहे हैं तो कुछ उससे उसका कोई संबंध नहीं है। तो आपने कितना ज़्यादा उसको तारतम्यता से, मीन्स क्या, सीक्वेंसिंग कैसी है आपकी, मतलब जैसा आप बोलना चाह रहे हैं कि एक पैराग्राफ हमने कुछ और लिखा तो इससे ये पैराग्राफ किस तरह से जुड़ा हुआ है, ये भी आपका राइटिंग स्किल से ही पता चलता है। ये नहीं कि हमने एक अच्छा प्रशासक के हिसाब से आप सोचिए तो अच्छा यहाँ पे कुछ और बोल दिया और हमको कुछ सामने कुछ घटना आई तो कुछ और बोल दिए, तो उनका व्यक्तित्व तो ही नहीं समझ पाएंगे कि वो किस समय क्या डिसीजन ले रहा है और क्या कहना चाह रहा है। तो ये भी आपका यहाँ पे पता चलता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें और अगर आप देखिएगा इसमें और क्या समझ में आता है आपको कि एस्से क्या है, इतने सारी चीज़ें हम कहते हैं, नॉलेज हमारा दिखाता है, कम्युनिकेट करता है, आइडिया को देता है, आपके स्किल को देखता है, आपके जो बॉडी पर्सनैलिटी को एक तरह से देखेंगे तो आपका व्यक्तित्व, इसमें व्यक्तित्व भी बहुत अच्छे से दिख जाता है आपका। जैसे मान लीजिए महिला पे कोई एस्से लिखने के लिए आपने चूज किया, बहुत सारे टॉपिक होते हैं जिसमें आपने क्या मान लीजिए फीमेल पे किया और आपके जो है आपका वेलबींग और वातावरण, मतलब जो ऐसा हुआ है आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है कि बहुत ऑर्थोडॉक्स है उसको लेके सोच, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके अंदर वो चीज़ें आ जाती है अगर हमने उसको पढ़ा नहीं, अगर उसको समझा नहीं। और एक लाइन में भी वो चीज़ दिख जाता है, एक लाइन में भी अगर वो चीज़ दिख जाता है ना तो बहुत नेगेटिव जाता है। आप सोच नहीं सकते हैं, यूपीएससी में हमने देखा है 5-5 नंबर लाते हुए लोगों को 5 आते हैं, 0 आते हैं, तो लोगों को लगता है कि ऐसा तो हमने नहीं लिखा, लिखना था हमने 16 पेज लिख दिया, 8 पेज लिख दिया, तो वैसा नंबर कैसे आ सकता है।
वो जो आपका थॉट है ना, वो जो थॉट है, नेगेटिव थॉट किसी भी चीज़ के, सोसाइटी के प्रति नहीं आना चाहिए। चाहे वो किसी वर्ग का हो, चाहे किसी कास्ट का हो, चाहे किसी मतलब कोई भी फीमेल या मतलब क्या बोलते हैं उसको, जेंडर का हो, या फिर किसी भी क्षेत्र का रहने वाला हो। तो एक ओवरऑल आपकी सोच जो है भारत को लेके कैसी बननी चाहिए, इंडिया को लेके आप कैसा सोचते हैं, ये आपका पूरा थॉट उसमें आ जाता है कि आप कितने एक प्रोग्रेसिव इंसान हैं। तो हमेशा देखिएगा कि प्रोग्रेसिव अच्छी बात होती, ये नहीं कह रही हूँ कि हमारी जो ट्रेडिशनल खराब चीज़ है, ट्रेडिशन खराब नहीं है, बट ऑर्थोडॉक्सी खराब है। इन दोनों के बीच के फ़र्क को आपको समझना होगा कि ट्रेडिशनल है लेकिन हम क्या है, प्रोग्रेसिव हैं। और ये ऑर्थोडॉक्स जो है, ये जो कहते हैं कि आडंबर, ये जो कहते हैं कि हमने दो तरह का एक व्यक्तित्व तो बना लिया, कहना कुछ और चाह रहे हैं, कहे कुछ और रहे हैं, हम हैं कुछ और कर कुछ और रहे हैं, ये व्यक्तित्व वहाँ पे दिख जाती है। जब आप उतने शब्द में लिखते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आ जाता है। और इसके कारण ये ड्रास्टिक नंबर का, जो एकदम से ड्रास्टिक नंबर जब आते हैं ना, तो इसका कारण यही होता है कि हमने कुछ ऐसा अप्रोच ले लिया जो कि हमारे सोसाइटी के लिए और जो कि हमारे समाज के लिए जो है बहुत नेगेटिव हो सकता है। और एक हम प्रशासक बनेंगे तो हमारा प्रशासन का यही होता है कि सबसे ऊपर उठ के हम जो उस थॉट से ऊपर हो, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, पूरा सोसाइटी डिपेंड करता है, आपका एक डिसीजन से बहुत चीज़ प्रभावित हो सकता है। तो उस चीज़ को हमको वहाँ देखना होता है। तो उसको हम समराइज करें तो ऐसे क्या है आपका, है एक प्रकार का क्या है, विधा है कहते हैं हम, जिसमें कि आप लिखते हैं और ये पूरे एस्पेक्ट को खोलते हैं उसमें। तो ये चीज़ें इसमें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो आज हम जो है एक ऐसे ही आपको ओवरव्यू देना चाह रहे थे, और कल हम आपको बताएंगे या अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि एस्से को हम कैसे लिखते हैं, क्या उसका फॉर्मेटिंग होता है, कैसे उसमें हम आगे बढ़ते हैं और किस तरह से हम अप्रोच लेते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई कहता है इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन में क्या अप्रोच होनी चाहिए, मेन बॉडी में क्या अप्रोच होना चाहिए, और जो आपका कंक्लूजन है वो कैसा होना चाहिए। तो इस पे हम कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।